अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे मस्जिद की अहमियत। ओके, 6 क्लास आज हम पढ़ेंगे मस्जिद की अहमियत। पेज नंबर है 53। सब लोग पेज नंबर 53 ओपन करें। स्क्रीन पे मैंने ये लिखा हुआ है मस्जिद की अहमियत, सफा नंबर 53। गुड। मैं रीडिंग करूंगी, आप लोग सुनेंगे, ठीक है? और जो पूछना होगा वो बाद में मैं फिर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दूंगी। ओके, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मस्जिद के मानी है सजदा करने की जगह। मुसलमान दिन में 5 मरतबा इकट्ठे होकर मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो मदीना पहुंचकर सबसे पहले जो तामीर फरमाई वो कुबा के मकाम पर एक मस्जिद की तामीर थी। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। नीज़ हदीस में इस मस्जिद की बड़ी फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मस्जिद में 2 रकअत नफल अदा करने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। कुबा में क़याम के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर की तरफ तवज्जो फरमाई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के करीब ही एक खाली जगह मौजूद थी जो 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी। इन बच्चों ने ये जमीन मस्जिद के लिए बिला कीमत देनी चाहिए, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा करने के बाद मस्जिद की बुनियाद रखी। यही मस्जिद नबवी है। नेक्स्ट पेज पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मिलकर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। इसकी दीवारें कच्ची ईंटों की, सतून खजूरों के तनों की और छत पत्तों की थी। इसके सहन में नादार और गरीब सहाबा के क़याम और तालीम और तरबियत के लिए एक चबूतरा तामीर किया गया जो सुफ़ा के नाम से अब तक मौजूद है। मसाजिद का वजूद बाइस रहमत है क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बराह रास्त बैतुल्लाह पर उतरती है और वहाँ से दुनिया भर की मसाजिद में तकसीम होती है। और जो आदमी जितना ज़्यादा मस्जिद में रहता है इतनी ही अल्लाह ताला की रहमत हासिल करता है। इस्लामी मुआशरे में मस्जिद को बड़ी अहमियत हासिल है। मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी का अहम मरकज़ मस्जिद है। मस्जिद इस्लामी मुआशरे में मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा करती है। वे तालीम तरबियत और तामीर अखलाक के सिलसिले में एक तरबियत गाह का किरदार अदा करती है। मसाजिद आबाद करने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। मसाजिद जन्नत के बाग हैं। हज़रत सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिदों की बाकसरत जाते रहते हैं, इनको क़यामत के दिन के पूरे पूरे नूर की खुशखबरी सुना दे। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला शान क़यामत के दिन इरशाद फरमाएंगे कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कि आपके पड़ोसी कौन है? इरशाद होगा मस्जिदों को आबाद करने वाले। एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला को सब जगहों से ज्यादा महबूब मस्जिदें हैं और सबसे ज्यादा नापसंद बाजार है। एक हदीस में इरशाद है कि क़यामत के दिन जब हर शख्स परेशान हाल होगा और सूरज की गर्मी निहायत तेज होगी, 7 आदमी ऐसे होंगे जो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। इनमें एक शख्स वो भी होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका रहेगा कि जब किसी जरूरत से बाहर आए तो फिर मस्जिद में ही वापस जाने की ख्वाहिश हो। एक हदीस में वारिद है जो शख्स मस्जिद से उल्फत रखता है, अल्लाह ताला इससे उल्फत फरमाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इरशाद नकल करते हैं कि मैं किसी जगह अज़ाब भेजने का इरादा करता हूँ, मगर वहाँ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मस्जिदों को आबाद करते हैं।
अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हैं, अखीर रातों में इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आज़ाब को मौकूफ़ कर दिया जाता है, यानी कि आज़ाब को रोक दिया जाता है। अबू दारदा रज़ियल्लाहु अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, जिसने लिखा कि मस्जिद में अक्सर औक़ात गुजारा करो। मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मस्जिद मुत्तकी का घर है और अल्लाह जल्ल शान ने इस बात का अहद फरमा लिया है कि जो शख्स मस्जिद में अक्सर रहता है इस पर रहमत करूंगा। इसको जो शख्स मस्जिद में अक्सर रहता है इस पर रहमत करूंगा, इसको राहत दूंगा, क़यामत में पुलिस सरात का रास्ता आसान कर दूंगा और अपनी रजा नसीब करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारते थे। मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मिलते, इनको दीन की तालीम देते और आने वाले लोगों से मुलाकात करते। मुसलमानों के तमाम इज्तिमाई मामलात मस्जिद नबवी में तय होते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि पांचों वक्त की नमाजें एहतमाम से मस्जिद में अदा करें। नमाजों के अलावा भी मस्जिद में वक्त गुजारें और कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र और दूसरी बातों में वक्त गुजारे, दुनियावी बातों से परहेज करें। मसाजिद का अदब और एहतराम और इनको पाक साफ रखना भी बहुत जरूरी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया महलों में मस्जिदें बनाने का और ये भी हुक्म दिया कि इनमें सफाई का और खुशबू के इस्तेमाल का एहतमाम किया जाए। मतलब ये है कि जो मोहल्ले और आबादियाँ दूर दूर हों, जैसे कि मदीना के कुर्ब जवार की बस्तियों का हाल था, जरूरत के मुताबिक वहाँ मस्जिदें बनाई जाती और हर किस्म के कूड़े करकट से इनकी सफाई का और इनमें खुशबू के इस्तेमाल का इंतजाम किया जाता। मस्जिदों की दीनी अजमत और अल्लाह ताला से इनकी निस्बत का ये भी खास हक है। जी, रीडिंग मुकम्मल हो गई है। अब आप पेंसिल से इनके क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलूंगी और पेज नंबर और स्टार नंबर आपको बताऊंगी। आपने उसके आंसर को मार्क करना होगा, ठीक है। पेज नंबर 56 पे पहला सवाल है, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद किसने और कहाँ तामीर की? इस मस्जिद में नफल पढ़ने की क्या फजीलत है? इसका आंसर है पेज नंबर 53 पर सेकंड स्टार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो मदीना में पहुंचकर सबसे पहले जो तामीर फरमाई से लेकर ये पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है का सवाब एक उम्रे के बराबर है। यहाँ तक सवाल नंबर 1 का जवाब है। ठीक है, सबने मार्क कर लिया सवाल नंबर 1 का जवाब। पेज नंबर 53 का सेकंड स्टार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई से लेकर का सवाब एक उम्रे के बराबर है। सवाल नंबर 2 है, क़यामत के दिन मस्जिदों को आबाद करने वालों के बारे में अल्लाह ताला और फरिश्तों के दरमियान क्या बातचीत होगी? पेज नंबर 54, पेज नंबर 54, इसका 5th स्टार यानी कि इस पेज का लास्ट स्टार। एक हदीस में है कि पेज नंबर 54 का 5th स्टार एक हदीस में है से लेकर और सबसे ज्यादा नापसंद बाजार हैं।
सवाल नंबर 2 का जवाब ये है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, पेज नंबर 54 का 5th स्टार, एक हदीस में है कि अल्लाह ताला शाना क़यामत के दिन से लेकर सबसे ज्यादा नापसंद बाजार है। सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 है, क़यामत के दिन कौन लोग अल्लाह की रहमत के साए में होंगे? इसका जवाब है पेज नंबर 54 की लास्ट लाइन। पेज नंबर 54 की सबसे लास्ट लाइन जो है, 7 आदमी ऐसे होंगे, 7 आदमी ऐसे होंगे से लेकर नेक्स्ट पेज के सेकंड लाइन की ख्वाहिश हो तक। नेक्स्ट पेज के लाइन ख्वाहिश हो तक, पेज नंबर है 55। 54 की लास्ट लाइन 7 आदमी ऐसे होंगे से लेकर नेक्स्ट पेज की ख्वाहिश हो तक। सवाल नंबर 3 का जवाब है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सवाल नंबर 3 का जवाब है पेज नंबर 54 की लास्ट लाइन 7 आदमी से लेकर पेज नंबर 55 की सेकंड लाइन ख्वाहिश हो तक। सवाल नंबर 4 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के बारे में क्या हुक्म दिया है? सवाल नंबर 4 का जवाब पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 का सेकंड लास्ट स्टार, पेज नंबर 55 का सेकंड लास्ट स्टार है। हजरत आयशा से लेकर, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, से लेकर खुशबू के इस्तेमाल का एहतमाम किया जाए। सवाल नंबर 4 का जवाब देंगे। पेज नंबर 55 सेकंड लास्ट स्टार, हजरत आयशा से लेकर और खुशबू के इस्तेमाल का एहतमाम किया जाएगा। सवाल नंबर 5 है, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हा को खत में क्या लिखा? सवाल नंबर 5 का जवाब है पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 का सेकंड स्टार, पेज नंबर 55 का सेकंड स्टार। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा से लेकर अपनी रजा नसीब करूंगा, यहां तक। सवाल नंबर 5 का जवाब पेज नंबर 55 का सेकंड स्टार, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सलमान को एक खत लिखा से लेकर इसका जहां पे ये मुकम्मल हो रहा है, ये पैराग्राफ, अपनी रजा नसीब करूंगा तक। अब है सवाल नंबर 6, किन लोगों की वजह से अल्लाह ताला किसी जगह अजाब भेजने को मौकूफ कर देते हैं? सवाल नंबर 6 का जवाब है पेज नंबर 55 का फर्स्ट स्टार, पेज नंबर 55 का फर्स्ट स्टार की सेकेंड लाइन के लास्ट से, सेकेंड लाइन के लास्ट से, जो मस्जिदों को आबाद करते हैं से लेकर तो आजाब को मौकूफ कर देता हूँ।
यहाँ तक। पेज नंबर 55 की फर्स्ट स्टार की सेकेंड लाइन, जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हैं और आखिरी रातों में इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आज़ाब को मौकूफ कर देता हूँ। यहाँ तक ये सवाल नंबर 6 का जवाब है। अब हम करेंगे खाली जगह पुर करें। जी, सबसे पहली है इस्लामी माशरे में डैश को बड़ी अहमियत हासिल है। इसमें लिखे मस्जिद को बड़ी अहमियत हासिल है। उसके बाद है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादातर वक्त डैश में गुजारते थे, मस्जिद में गुजारते थे। इसका जवाब है मस्जिद में गुजारते थे। नंबर 3 है मसाजिद का वजूद बाइसे डैश है। बाइसे क्या है? रहमत है। बाइसे रहमत है क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बराह रास्त डैश पर उतरती है, बैतुल्लाह पर, यानी कि अल्लाह के घर पर। फर्स्ट लाइन में आएगा रहमत और सेकंड वाली में आएगा बैतुल्लाह। नंबर 4 है हक ताला शाना क़यामत के दिन इरशाद फरमाएंगे कि मेरे डैश कहाँ है। तो इसका जवाब क्या है? मेरे पड़ोसी। इस ब्लैंक में लिखिए पड़ोसी, कि मेरे पड़ोसी कहाँ है। ओके, उसके बाद वाली ब्लैंक है तालीमो तरबियत के लिए एक चबूतरा तामीर किया गया जो डैश के नाम से अब तक मौजूद है, जो सुफा के नाम से अब तक मौजूद है। इस वाली ब्लैंक में लिखेंगे सुफा। जी अहमद रजा क्या पूछ रहे हैं?
ओके, नेक्स्ट है जो मस्जिदों को डैश करते हैं, जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। अल्लाह के वास्ते आपस में डैश रखते हैं, यानी कि मोहब्बत रखते हैं। पहली ब्लैंक में आएगा आबाद करते हैं और सेकंड वाली में आएगा मोहब्बत करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबक में मौजूद तमाम अहादीस को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। जितनी भी अहादीस इसके सबक में आई है, जितनी भी रीडिंग में हमने देखी थी अहादीस, वो सब अहादीस आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है। पहले आप सवाल जवाब लिखेंगे अपने, जो 6 क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं, पहले वो काम होगा, फिर उसके बाद ये वाला सवाल का जवाब आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। मंदरजा झेल जुमलों के आगे सबक की रोशनी में मुनासिब अल्फाज लिखें। मदीना मुनव्वरा की पहली मस्जिद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई, वो मस्जिद कौन सी थी? वो मस्जिद थी मस्जिद कुबा। कुबा लिखें इसके आगे। वो सहाबी जिनके घर के करीब एक जमीन थी जो 2 या 3 बच्चों की मलकियत थी, वो कौन थे? हजरत अबू अयूब। लिखें, हजरत अबू अयूब। अब नेक्स्ट है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन की कीमत अदा करके इस मस्जिद की बुनियाद रखी। किस मस्जिद की बुनियाद रखी? मस्जिद नबवी की। लिखिए, मस्जिद नबवी। अब आगे है, हजूर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की तालीम और तरबियत के लिए बनाया गया जो चबूतरा था, उसको क्या कहते थे? सूफा। पेज नंबर है 57। पेज नंबर 57 का सवाल नंबर 5 कर रहे हैं हम। दुनिया में अल्लाह ताला की महबूब जगह कौन सी है? मस्जिद। लिखिए इसके सामने, दुनिया में अल्लाह ताला की महबूब जगह मस्जिद है। मस्जिदें बनाने के साथ साथ, रेहान आप लिख नहीं रहे, हैदर आप भी नहीं लिख रहे, रेहान आप भी नहीं लिख रहे, और पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है ये काम। चलें अब आगे ये लास्ट वाली लाइन करें। मस्जिदें बनाने के साथ साथ और क्या करने का हुक्म दिया गया है हमें? सफाई करने का। इसकी ब्लैंक में लिखे सफाई। मैं रिपीट कर रही हूँ इसको दोबारा से, जिन्होंने नहीं लिखा वो दोबारा लिख लें। ठीक है, सवाल नंबर 5 की पहली वाली जो ब्लैंक है,
मदीना मुनव्वरा की पहली मस्जिद जो तामीर फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कौन सी मस्जिद थी? मस्जिद कुबा। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले का आंसर है हजरत अबू अयूब। हजरत अबू अयूब। थर्ड वाली का आंसर है मस्जिद नबवी। फोर्थ वाले का है सुफा। और फिफ्थ वाले का है मस्जिद। सिक्स वाले का है सफाई। अब सवाल नंबर 6 है, मस्जिद के गिफ्ट खानों में मस्जिद में किए जाने वाले अमाल लिखें। ये अमाल आप लिखेंगे, ठीक है? जो मस्जिद में जाकर हम अमल करते हैं, जो काम हम करते हैं मस्जिद में जाकर, वो आप इन 4 ब्लैंक्स में लिखेंगे। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम करने के लिए हम मस्जिद में जाते हैं, वो आप लिखेंगे। ठीक है, जी अहमद रजा, आप क्या पूछ रहे थे? मिस क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दूं मैं? ठीक है, मैं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अहमद रजा, पेज नंबर 55 का सेकंड लास्ट स्टार जो है, सेकंड लास्ट स्टार पेज नंबर 55 का। अहमद रजा, आपको आवाज आ रही है? इसका आंसर है हजरत आयशा से लेकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उसने हुक्म दिया महलों में मस्जिदें बनाने का, और ये भी हुक्म दिया कि इनमें सफाई का और खुशबू के इस्तेमाल का इंतजाम किया जाए। ठीक हो गया? जी नूरुल ईमान, आप क्या कह रही थी? टीचर मैंने ना लेट स्टार्ट की थी वीडियो, तो मुझे क्वेश्चन 1 2 3 और 4 का नहीं पता। 4 कौन कौन से हैं वो करवा देंगी मार्क? नूरुल ईमान, ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप देख लीजिएगा उसमें से। ओके ठीक है, और इसके अलावा कुछ अगर समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछिए। और टीचर ये वाला आपने ये वाला एंड वाला सवाल नहीं करवाया। कौन सा वाला? मसाजिद के अहमियत। ये आपने इस सबक में मस्जिद को आबाद करने की फ़ज़ाइल, ये अभी नहीं करवाना, इसीलिए ये नहीं करना भी। हाँ अभी नहीं करना इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी। ठीक है, ये वाला भी। और एक और क्वेश्चन है सवाल नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे 57 पेज पे। ये 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके। और टीचर ये जो उनसे दाल वाला है, ये जो उनसे खाली जगह वाले का दाल और हे वाला मुझे करा दो। दाल और ये वाला इसमें आएगा सूफा दाल वाले में, और हे वाले में आएगा मस्जिद। ठीक है, ओके ये। चलिए। और टीचर आपने रीडिंग कराई है? जी हमने रीडिंग भी की है। आपने लेट ज्वाइन की है? हाँ जी जी। ओके। और टीचर इसकी अटेंडेंस लग गई? ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।